जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF ASI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम क्लास करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हम पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम पढ़ेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों को सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इसका बने हैं, कि इसका विकास का क्रम क्या है। तो इसको पहले हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटी वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे लूसेंट से हम पढ़ेंगे। और हम जितना आपको पढ़ाएंगे ये आपका ASI LDC एग्ज़ाम का हम प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लिए, उसमें लगभग इतना मतलब जो लेवल रहेगा उतना सा ही लेवल, मतलब जिस लेवल में हम लेके जाएंगे वही लेवल आपका रहेगा। तो आप मेरा बात को शायद समझ पा रहे हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको इस जो चैप्टर को आगे बढ़ा देते हैं। और आप इस चैप्टर को आपको अच्छा लगे तो आप पक्का बताइएगा। देखिए हम किस टाइप का आपको क्वेश्चन कराते हैं, कैसे कराते हैं, अभी आपको पता लगेगा। चलिए हम अपना क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा जो पढ़ाई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहले हमको ये पता है कि भारत का जो संविधान, इसका विकास का क्रम क्या है। तो आपको सबसे पहले चला जाना है। देखिए इसमें हम लिख के एक हम इसमें देखिए लिख के लेके आए कि 1600 करके लिख के लेके आए। मगर इससे पहले भी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनने से पहले भी कुछ घटना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारा जो यूरोप जो यूनियन था, यूरोप एक टाइप का जो यूरोप यूनियन या यूरोप कंट्री जो थे, यूरोप में सबसे पहले जो क्या है रेनेसांस जो बोलते हैं, नवजागरण, पुनर्जागरण, उसको सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो उनको पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ था। तो उनको इस चीज़ को पता लग गया था कि जो हमारा जो पूरा इंडिया मतलब पूरा जो हमारा पृथ्वी है वो गोल है, और किसी भी बिंदु से चलना शुरू कर देंगे तो वही बिंदु में हम घूम फिर के आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को उनको सबसे पहले तो जानकारी मिल गया था। पहले क्या करते थे, शुरुआत में जो यूरोप का जो आदमी थे वो हमारा इंडिया के साथ जो व्यापार करते थे वो स्थल मार्ग में करते थे। मगर स्थल मार्ग में जब बाधा उत्पन्न हो गया तो यूरोप का जो आदमी है उन्होंने कोशिश करने लगा भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक जल मार्ग ढूंढने का कोशिश किया। और जल मार्ग जो सबसे पहले ढूंढा था वो था भास्को डा गामा बोलते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो समुद्र मार्ग है, समुद्र मार्ग को ढूंढा। किसी बुक में ये भी दिया रहता है कि इंडिया का खोज किसने किया, ये भी भास्को डा गामा लिखा जाता है। मगर ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन सही है कि इंडिया का यूरोप से आने के लिए जो समुद्री मार्ग है, जो जल पथ में जो मार्ग था, उसी मार्ग को सबसे पहले भास्को डा गामा ने ढूंढा था। तो इस चीज़ को आप एक क्वेश्चन आपको मिल गया। अभी भास्को डा गामा कौन सा जगह में आके इंडिया में आए थे, तो उस जगह का नाम था कालीकट बंदर। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उनको किसने रिसीव किया था, ये चीज़ भी आपको जानकारी होना चाहिए। उनको जामुरिन नामक एक शासक ने उनको रिसीव किया था। और ये आया था किस लिए, ये आया था व्यापार करने के लिए। तो ये वर्ड को आप पक्का ध्यान रखिएगा कि वो आया था व्यापार करने के लिए। मतलब यही चीज़ का ऊपर, यही चीज़ जो व्यापार, ये जो भास्को डा गामा जो आए थे, इसी का ऊपर डिपेंड करके जो हमारा 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना था, इसका जो नींव रखे थे वही भास्को डा गामा। इस चीज़ को आप पक्का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भास्को डा गामा जब इंडिया में आए थे, आके जब इंडिया से सामान ले जाके जब यूरोप में जाके बेचे, और उसका जो मुनाफा का जो रकम बहुत ज़्यादा था, इस चीज़ को जब यूरोप वासी को पता लग गया तो यूरोप ने क्या किया, हमारा भारत में अर्थात पूर्वी देश में, भारत सिर्फ भारत नहीं, जितना भी पूर्वी का जो देश था उस देश में बिजनेस करने के लिए इन लोग बहुत उत्सुक हो गया। और उसी का फलस्वरूप क्या किया, 1600, ये देखिए जो हम लिख के लेके आए, जो 1600 में ये BEEIC का अर्थ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। इन्होंने क्या किया, एक रॉयल चार्टर के थ्रू इस चीज़ को पास कर दिया। और इनको क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने के लिए पूर्वी देश के लिए इसको परमिशन दे दिया। तो इस टाइम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर जो पास हुआ था, जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उस टाइम हमारा भारत में जो शासक कौन था, तो मुगल शासक मुगल शासक अकबर था। अकबर का समयकाल 1605 तक था। इस चीज़ को याद रखिएगा।
ठीक है, क्योंकि ये देखिए इस चीज़ को आप देखना है 1600 से लेकर 1605, ये जो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे ही आपका अकबर गया, अकबर के बाद और भी बहुत सारा सम्राट आया, मुगल सम्राट, जिन्होंने भारत में बढ़िया से शासन चलाया, चाहे कैसे भी हो अपना जो शासन को बढ़िया से रखा। मगर 1707 में, ये देखिए 1707 में ये एक जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को आपको याद रखना है। 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब का मौत हो गया था। औरंगजेब था एक मतलब अंतिम मुगल सम्राट, ये बोल सकते हैं आप, कि जिन्होंने पूरा भारत को एकीकृत करके रखा था और उसको सभी डरते भी थे। तो क्या किया, 1707 में जब औरंगजेब का मौत हो गया तो इंडिया का अंदर जितना भी जो छोटा छोटा जो एक जो सामंत या जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को राजा घोषित करने लगा। और ऐसा ही क्या हुआ, जो राजा घोषित करने लगा मतलब एक टाइप का क्या हो गया, पूरा भारत हमारा छोटा छोटा हिस्सों में बंट गए। और इसी हिस्से का ऊपर इन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया था, इन्होंने जो छोटा छोटा हिस्से को अपने आप लड़वा के इन्होंने क्या किया, अपना पूरा कब्जा करने का कोशिश किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इसी के लिए बोलता है कि कूट डालो जो नीति था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। देखिए ऐसा जब होने लगा, उसी का फलस्वरूप क्या हुआ, 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। ये प्लासी का युद्ध हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है। और इस टाइम जो इंग्रेज का तरफ का था, लॉर्ड क्लाइव था इंग्रेज का तरफ का, और जो बंगाल का तरफ से थे नवाब सिराजदौल्ला, ठीक है। इन्होंने षड्यंत्र करके भारत का क्या किया, जो भारत का जो बंगाल वाला जो प्रांत था, उस बंगाल वाला प्रांत को जीत लिया। इस घटना के बाद क्या हुआ, इस घटना के कुछ दिन बाद उन्होंने 1764 में बक्सर का युद्ध किया। और बक्सर का युद्ध में भी पूरा क्या हुआ, जो बक्सर का युद्ध में ब्रिटिश लोग अपना जीत हासिल कर लिया। इस घटना के बाद से क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। ये जो इलाहाबाद का संधि था, यही सबसे खतरनाक संधि था। यही एक तरफ से बोल सकते हैं कि भारत का संविधान का जो एक नींव बोलते हैं, भारत का संविधान का नींव इसी घटना के बाद से शुरू हुआ। क्योंकि 1764 में जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया, इंडिया का ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, तो प्रशासनिक तरफ से जो सबसे पहले जो कब्जा जमाया इसी घटना के बाद से, इन्होंने भारत का ऊपर अच्छा मतलब रौब जमाने के लिए इन्होंने बढ़िया से, जैसे बिजनेस कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जैसे बिजनेस करता इसका बढ़िया रौब जमाने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले क्या किया था, अपना कानून पास किया था। और तभी सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। तो ये एक क्या था, एक छोटा सा घटना था कि कैसे हमारा भारत में जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो उसका नींव पड़ा था, तो नींव हम इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट को बोलते हैं। क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले जो भी घटना हुआ है सिर्फ इतना ही हुआ था व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने के बाद, जैसे व्यापार करने के लिए थोड़ा, चाहे भले वो इंडिया में आके अपना कब्जा भी जमा लिया, मगर ये जो एक्ट वाला जो घटना कभी नहीं हुआ था। तो ये एक छोटा सा क्लास था आपके लिए। आपको इस क्लास को कैसे लगे, आप मेरे को फीडबैक पक्का दीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास का ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्लास आगे हम लेंगे या करेंगे या नहीं करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस क्लास अच्छा नहीं लगा, तो हमने क्या करेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे, उस शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे। आपको हम ऐसा बेसिक नहीं पढ़ाएंगे। तो आप पक्का इसका मेरे को फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगा। और हम इसके बाद क्या करेंगे, पूरा लूसेंट ओरिएंटेड, पूरा लूसेंट को पकड़ते हुए चलेंगे। क्योंकि लूसेंट किताब को, बहुत सारा आदमी लूसेंट किताब को देख के डर जाते हैं, मगर हमने क्या करेंगे टू दी पॉइंट में लूसेंट किताब को पकड़ते हुए चलेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो पक्का शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।